साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। ले भाई, इसी के साथ आज एक हरियाणवी शायरी है कि हरियाणवी शायरी दो भाइयों की बाण। तो देखो भाई, अक बड़ा भाई बाप बराबर, छोटा जानता प्यारा है। एक बाबू की परछाई है, दूसरा माँ का दुलारा है। मखारा मारा घर घना प्यारा है। मैं सब में बसन वाली एक लोती जान हूँ। और जितना धमकावा उतना ही प्यार करा है। लल लोगो मैं दो भाइयों की बाण सूर है। लोगो मैं दो भाइयों की बाण सूर। तो अपना माँ बाप और अपना भाई की इज्जत रखा करो भाई गुड़िया। इसी के साथ पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। ले भाई, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या अपनी नेहरू रिपोर्ट हो ली थी। देखो, सॉरी, नेहरू रिपोर्ट नहीं भाई, स्वराज पार्टी के स्वराज पार्टी हो रही थी भाई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब करी थी भाई? 1923 में करी थी भाई। किस किस ने करी थी? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी भाई। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किसकी स्थापना करी थी? यानी स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था भाई 1925 में। कांग्रेस में विलय कब कर दिया था? 1925 में कर दिया था स्वराज पार्टी का विलय। स्वराज पार्टी का विलय क्यों कर दिया था भाई? सी आर दास की मृत्यु होगी थी 1925 में, यानी चित्तरंजन दास की। और जन्म शायद 1870 में आया था भाई। देख लियो एक बार सर्च करके, बाकी 1870 में आया था किसका? चित्तरंजन दास का जन्म। ले भैया, पूरा लगना समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। स्थापना स्वराज पार्टी की हुई थी। और मैंने लगा ग्रुप डी में भी खड़े हो आवागा। और ग्रुप डी में पढ़कर भी कीजिए रहा है, जो पढ़कर नहीं गया नहीं उसका पेपर नहीं होगा क्लियर, क्योंकि भाई छपाएगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स लगभग 15 नंबर की छपाएगी भाई ग्रुप डी में। ठीक है, तो भाई ई भागा चालो, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। जन्म सी आर दास का 17 में आया था, इसकी मृत्यु 25 में हुई थी। चित्तरंजन दास की अरबी लिया गया था भाई कांग्रेस में कब? 1925 में। और बनी कद थी यार 2 साल पास भी लिया गया था। ठीक है, ये देखो 1924 में एक आदमी जेल में तो छोड़ दिया था जिसका नाम गांधी था भाई। ठीक है, गांधी को जेल में से छोड़ दिया था। क्यों? चोरा चोरी घटना घटी थी भाई। कब घटी थी? यानी 4-5 फरवरी ने घटी थी। 4 तारीख भी लिखा है, अगर 5 भी जगह भाई फरवरी 1922 में घटी थी भाई। कब? 1922 में। ऐसे योगी आंदोलन के दौरान घटी थी, 1922 में घटी थी। और फिर 12 फरवरी ने क्या हो गया था भाई? 1922 को आंदोलन वापस ले लिया था भाई गांधी जी ने। ठीक, ऐसे योगी आंदोलन गांधी जी ने कब ले लिया था? 12 फरवरी ने वापस ले लिया था। कब? 12 फरवरी 1922 में। ये फिर 1922 के बाद गांधी को 6 साल की जेल होगी। और 1924 में गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। ये बात तारा सारी याद आएगी तो ये बागा चलो भाई, ये बागा चलो। ये गांधी छोड़ दिया था भाई, गांधी जेल में तो छोड़ दिया। तो ईब देखो, ईब आप के पढ़ाएंगे साइमन कमीशन। ले भाई, सर साइमन कमीशन के था? साइमन कमी था सर साइमन नाम का एक व्यक्ति था, यानी जिसका नाम था सर साइमन। उसकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। यूं देखना खातर हुआ था भारत के लोगों ने कि में जरूरत है कि ना है। ठीक है, तो देखो साइमन कमीशन। ले भाई, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी भाई? 1927 में हुई थी। ठीक है, साइमन कमीशन की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी भाई? सर साइमन, ए ले लिख दिया सर साइमन। सर जॉन या जॉन भी लिख दिया करें, जॉन नहीं, जॉन सर साइमन। ले भाई, सर साइमन की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। ले भाई, 1927 में हुई थी। 8 नवंबर 1927 को इसकी घोषणा कर दी थी लागू करने की। कब? 8 नवंबर। कब? 8 नवंबर। चलो आगे लिख दें, 8 नवंबर ने इसकी घोषणा कर दी थी। साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया था भाई? देखो 2 बार आया था भारत, 2 बार। ले भाई, ये ऊपर लिख लिया, नोट्स बना लिया। मैं बोलना लग रहा हूँ नहीं, क्यों? अपना बोर्ड पे इतनी जगह को नहीं भाई, ना अपना पे इतनी टेक्नोलॉजी की बड़ी सी सारी स्क्रीन ले दिया। तो बाकी तो हम देखते रहियो। भारत कितनी बार था? 2 बार आया था। कब आया था भाई? 1928 और 1929 में 2 बार आया था भाई साइमन कमीशन भारत। 1928 और 1929, ये 29 लिख दिया भाई, 1928। ठीक है, ये ले पूरे 29 बनाया जाए। ले ठीक है, 1928 1929 2 बार साइमन कमीशन भारत आया था। कितनी बार? 2 बार। ये पूरे लिख भी रखा है, ये 2 बार आया था भाई भारत में। साइमन कमीशन 2 बार भारत में। अगर उसमें पहले यदि साइमन कमीशन आनी तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? जनरल लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। देखो 1928 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो गवर्नर जनरल कौन था भाई? गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। ये वो लॉर्ड इरविन था भाई भारत का गवर्नर जनरल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्रश्न ये बनेंगे भाई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया भाई? 2 बार आया, 29 28 में। सन 1928 सन 1929। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? 1927 में हुई। भारत कब आया? 1928 में आया। सबसे पहले कहाँ आया भाई? मुंबई।
बम्बई लिखा है, मुंबई लिखा, ले बम्बई, ले बम्बई ये लिख दिया, ठीक है। मुंबई तो मैंने भी कुछ लिखना था, फिर भी बम्बई लिख दिया भाई तेरा हाथ, ठीक है। बम्बई में आया सबसे पहला, कब आया? 1928 में आया भाई। ये 1928 में मुंबई आ गया, फिर लाहौर में भी आया होगा भाई, फिर साइमन कमीशन सारा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया इसका स्क्रीनशॉट, मिटो ना। देखो फिर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे भाई। ले ले भाई, लॉर्ड इरविन थे कब? 1928 में। इब देखो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, हो गया इसका स्क्रीनशॉट। इब मिटो दिया, देखो ले भी मिटो दिया भाई। इब साइमन कमीशन 2 बार आ लिया। इब साइमन कमीशन में कहते 7 सदस्य थे भाई अंग्रेजा। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 7 के 7 कौन थे? अंग्रेज थे भाई, अंग्रेज थे। कांग्रेस ने इसका क्या था? कांग्रेस ने श्वेत कानून कहा। ले भाई, श्वेत कानून भी कहा था भाई। इसका किसका कहा था? साइमन कमीशन का बारे में कांग्रेस ने कहते हैं तो श्वेत कानून है, ठीक है भाई। किसने? कांग्रेस ने श्वेत कानून कहकर पुकारा था। और 7 के 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे भाई। यह साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन का विरोध करने खातर के हुआ है एक सूरत अधिवेशन हुआ है 1927 में। सूरत दिसंबर में हुआ भाई, सॉरी सूरत नहीं, मद्रास अधिवेशन, सॉरी गलती से बोले, मद्रास अधिवेशन हुआ 1927 में। और इसके अध्यक्ष कौन है भाई? सी डॉक्टर अंसारी। कौन है? डॉक्टर अंसारी, CN अंसारी। कौन है? डॉक्टर CN अंसारी इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर CN अंसारी थे नहीं जो, यो अंसारी ने क्या किया भाई? ये वो यह बात कहा है, ये इस पर लिखा के बात कहा है, आप इसका विरोध करांगे तो बड़ा सूरत, सॉरी मद्रास में सभी अधिवेशन हुआ भाई, ठीक है। मद्रास में क्या अधिवेशन हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो मद्रास अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। ले भाई, मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? ये 1900 दिसंबर में आया था भाई, दिसंबर 1927। ले भाई 1927 में अगस्त के कौन थे अध्यक्ष? कौन थे भाई? डॉक्टर अंसारी थे। कौन? डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी, अंसारी। ले भाई, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंसारी ने अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंसारी ने कहा या भाई इसका बहिष्कार, बहिष्कार करने की बात कही। ले भाई, इसका बहिष्कार करने की बात कही थी 1927 में। किसने? अहमद अंसारी ने कड़ा कही। मद्रास उरे लिखा कौन? मैंने हाँ मद्रास में, देखो मद्रास अधिवेशन में कही थी यह बात, ठीक है। ये मुझसे जगह मद्रास अधिवेशन या कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन कब हुआ? 1927 में गया। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में कही यह बात कि इसका विरोध करांगे भाई। 1927 में यह बात ली। इब 1928 में देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। इब 1928 में क्या हुआ है? एक मोहम्मद आसिफ नाम का आदमी हुआ, मोहम्मद आसिफ सफी, आसिफ नहीं सफी, मोहम्मद सफी। ये मोहम्मद सफी है नहीं भाई, लेकिन बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो भाई, आगे लिखवाए मोहम्मद सफी, मोहम्मद सफी। ए 1928 साइमन कमीशन। ए ले भाई 1928 1927 लिखे रखा, ऊपर भी लिखे रहेगा सर साइमन ने मिटो दो भाई। क्यों? सर साइमन कौन थे भाई? इसके अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के। और बाद में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कैमेलेट इटली, तो इटली इसके अध्यक्ष बन गए किसके? साइमन कमीशन के, ठीक है भाई। ईब देखो, ईब अपना पूरा क्या हुआ है 1928 में? कौन? 1928 में एक व्यक्ति हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना और की पार्टी का, यानी मुस्लिम लीग का एक व्यक्ति हुआ है। ये उसमें को यो व्यक्ति के नाम था इसका मोहम्मद सफी। यो मोहम्मद सफी है नहीं, यो मोहम्मद सफी भी रखे करा है। मोहम्मद सफी साइमन कमीशन का फेवर में हुआ है, यानी साइमन कमीशन की साइड में हुआ। कौन? मोहम्मद सफी। मोहम्मद सफी ने कहते काम बिल्कुल सही है। मोहम्मद सफी इब के वहीं तक अलग हो गए, किसने? मुस्लिम लीग तक अलग हो गया और अपना अलग गुट बना लिया, अलग संगठन बना लिया। किसने? मोहम्मद सफी ने। यह बात थारा समझ आएगी, प्रश्न में यही बना भाई, कौन सा व्यक्ति साइमन कमीशन के पक्ष में था जिसका नाम मोहम्मद सफी था? 1928 की बात है भाई। इब 1928 की लाठी। इब देखो भाई 1928 में काम हुआ है लाहौर, लाहौर, लाहौर अधिवेशन हो गया। लाहौर अधिवेशन के था भाई? लाहौर में के 1928 में, 1928 में एक व्यक्ति पर लाठियां बरसाई गई थी भाई। 1928 में एक व्यक्ति पर लाठियां बरसाई गई जिसका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1928 में कड़ा, देखो लाहौर, लाहौर में साइमन
कमीशन के विरोध में घा लिखा गया भाई, लाठियां बरसाई गई। ले भाई, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर 1928 में लाहौर में के लाठियां बरसाई गई भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। यो आसिफ था, यो किसकी, इसका फेवर में था, किसका, साइमन कमीशन का। में ये लाठियां बरसाई गई भाई नवंबर। और यो था नहीं अपना के भाई, साइमन कमीशन ने आपकी रिपोर्ट भी छपी थी भाई, कब सौंपी थी, 27 में सौंपी थी भाई के 1930 में, यानी 7 मई 1930, 7 मई 1930। ले भाई 1930, 7 मई 1930 ने साइमन कमीशन ने क्या करा, साइमन कमीशन ने अंग्रेजा में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ले भाई, इन 30 चीज की जरूरत है, इन चीज की जरूरत को नहीं। ठीक है भाई, तो कब सौंपी थी इनके साइमन कमीशन, प्रश्न के बनागा, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 7 मई 1930 को सौंपी थी भाई। लाला लाजपत राय पर लाठियां कब बरसाई गई, 1928 में बरसाई गई। उस दिन के था भाई, 30 अक्टूबर था भाई, 30 अक्टूबर 1928 को लाठियां बरसाई गई। और भाई 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई भाई। कब, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और साइमन कमीशन 7 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट सौंप देता है भाई। यह बात उधर तक तारा समझ में आएगी, तो तारा समझ में आएगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। ई बात गया बात लिखा भी यहाँ पे। ठीक है भाई, ईब देखो, ईब साइमन कमीशन पूरा देखो भाई, साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब सौंपा है, साइमन कमीशन रिपोर्ट सौंपी थी भाई। देखो रिपोर्ट कब सौंपी भाई, 7 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी भाई, 7 मई 1930 को। इस 7 मई 1930 को रिपोर्ट सौंप दी थी भाई किसने, साइमन कमीशन ने। और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी लाठियां लगने के कारण भाई। ये पूरा एक सारा सिस्टम बिगड़ा है बेटा। सारा सिस्टम कौन बिगड़ा, 3 छोरे थे जिसका नाम था नबेरा के नाम थे भाई। बड़े महान क्रांतिकारी थे हमारे, कौन, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। 3 व्यक्ति बड़े महान थे भाई। तीनों माना इस मौत का बदला लेने खातर, क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सांड्रेस की हत्या कर देते हैं। और सांड्रेस की हत्या ये बनी भाई, तो हमने थोड़ा सा एक बार नेहरू रिपोर्ट पढ़ावा यहाँ पे। नेहरू रिपोर्ट पढ़ने था पहला, थोड़ा ही भी साइमन कमीशन हो लिया। ये के पढ़ांगे यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता पढ़ांगे भाई। क्या था गांधी इरविन समझौता, इससे बात पे रिलेटेड है भाई। थोड़ा गांधी इरविन समझौता थोड़ा है पढ़ना, गणा को नहीं पढ़ना, फिर ये बीच में भी पढ़ाना पड़ेगा। इब्बे पढ़ाई दूर, इस बात का मजा भी इब्बे है। क्योंकि देखो लाला लाजपत राय पर 30 अक्टूबर ने लाठियां बरसाई गई थी। 30 अक्टूबर 1928 में लाठियां बरसाई गई लाहौर में। लाठियां बरसाई दी, लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने भगवत सिंह और नूले मौत का बदला लेवांगे। मौत का बदला ले लिया, छोरा ने मौत का बदला ले लिया। कौन मर गया, इनका हाथा था, सांड्रेस की मृत्यु कर दी भाई। किसने कर दी, भगत सिंह और ना कर दी। ई पढ़ांगे आप अपना साइमन कमीशन हो लिया। ई पढ़ाए साइमन कमीशन, देखो कब आया, 1927 में आया। कब बना था, 1927 में। भारत कब आया, 1928 में। पहला कड़ा आया मुंबई में आया। भारत में कितनी बार आया, 2 बार आया। 2 बार आ गया भाई, 1928 29 में गया। अच्छा आ गया तो भाई फिर लाहौर में कद गया भाई, 1928 में गया। लाहौर में विद्रोह किया भाई, किसने किया, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई। कब बरसाई गई, 1928 में बरसाई गई, 30 अक्टूबर ने। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। या उरा तक तारा ना समझ में आया तो मद्रास अधिवेशन कब हुआ था भाई, 1927 में था। किसने, डॉक्टर अंसारी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसमें यह बात कही गई थी, कि बात कही गई थी भाई आप इसका विरोध कराएंगे, किसका, साइमन कमीशन का। कांग्रेस ने श्वेत कानून कहा। यह बात उरा तक ना समझ में आई नहीं, मैंने बता दिया दोबारा, फिर तुम समझ लियो। ठीक है, ई बापे के पढ़ांगे साइमन कमीशन अपना हो लिया। ई पढ़ाएं गांधी इरविन समझौता। यो गांधी इरविन समझौता क्या था भाई, गांधी इरविन समझौता की था, इन्हें दिल्ली पैक्ट भी बोल दिया करा। यो गांधी इरविन समझौता क्या था भाई, गांधी इरविन समझौता क्या था, गांधी ने क्या किया था भाई। गांधी ने 5 मार्च कब, 5 मार्च लिख दिया गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। ले भाई गांधी इरविन समझौता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 17 नवंबर ने। ले भाई 17 नवंबर में गांधी जी किसकी, सॉरी, लाला लाजपत राय की मृत्यु की, भगत सिंह और सांड्रेस की हत्या कर दी। फिर यह बात हमने सबने बेरा। ई बात पे क्या बताएं, गांधी इरविन समझौता बताओगे। गांधी इरविन समझौता में क्या बात कही गई थी, गांधी ने इस समय वो भी छेड़ रखा था एक सविनय अवज्ञा आंदोलन।
के सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था, देखो सविनय आंदोलन कब चला था भाई, 1930 में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था। इसमें एक बात कह दी, गांधी का बीच कौन, लॉर्ड इरविन, जो कि गवर्नर जनरल जोन थे, लॉर्ड इरविन थे वे भारत के। इब लॉर्ड इरविन ने क्या किया, लॉर्ड इरविन गांधी और किस किस के बीच, इरविन के बीच, किसके, गांधी और इरविन के बीच, गांधी और इरविन के बीच, देखो गांधी यानी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, ये लॉर्ड इरविन, इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी जबरदस्त बात है, इतनी खोल कर बता दूंगा ये बात है, तानन को गाओ हो या भी बनी थी। एक बार मैं स्केच देख लूं भाई, लीला स्केच अपना पै गया भाई, यूरा लीला स्केच देख लू, कौन सा ये धुंधला धुंधला लग गया चलने। तब ना इतनी जबरदस्त बात बताऊंगा, तब को इसी बात भी हुई थी देश में। ये भी बात जमा ध्यान से सुन लियो। देखो 5 मार्च ना होगी, मार्च लिखा 5 मार्च लिख दिया भाई, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता आ गया। ये गांधी इरविन समझौता आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। देखो लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर में की थी। अच्छा, 1930 में सविनय आंदोलन चलिया था, गांधी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता आया 5 मार्च 1931। एक बार इसका मोटी मोटी बात का था, पेपर में भी आ जाएगा, गांधी इरविन समझौता कब होया, 5 मार्च 1931। इसका मोटा मोटा स्क्रीनशॉट ले लिया, होगा स्क्रीनशॉट रे। अच्छा भाई, इब गांधी उरा क्या करा है, गांधी नु कह दे है भाई आंदोलन तो वापिस ले लूंगा, आंदोलन तो वापिस ले लूंगा। गांधी बोले अच्छा, आंदोलन वापिस ले लिया। नुबलिया जितने राजनीतिक नुबलिया क्रांतिकारी नुबलिया सारे छोड़ने पड़ेंगे, सारे छोड़ दिए भाई कि नुबलिया सारी मंजूर कर ली गई। सिर्फ 3 लोग नहीं छोड़े गए, उनके नाम बताने की शायद कोई जरूरत भी नहीं है। देखो 5 मार्च 1931 को के गांधी इरविन समझौता आया, और भाई मार्च 1923, 23 मार्च, कब 23 मार्च पूरा लिख दिया भाई, 23 मार्च 1931। ले भाई पूरा भगत सिंह और ना फांसी हुई, पूरा समझौता यार भाई, नू को नहीं भाई, देख लो नू कह दे हैं। गांधी जी ने कहा कि क्या कहा कि क्रांतिकारी और राजनीतिक नेताओं को छोड़ दिया जाए और मैं साइमन कमीशन को वापस ले लिया जाएगा, हमारे लोगों को छोड़ दिया जाए। तो क्या भगत सिंह और इनके लोग नहीं थे भाई? कुछ लोगों को, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों को अपनी लोकप्रियता जाने का डर था भाई, के लोकप्रियता जाने का डर था भाई। किसने? कुछ लोग आना डर था भाई, इसलिए तीनों छोरे फांसी टूट गए, ये नहीं छटवाए गए और सारे छटवाए गए। बात बोल दी भाई मैंने, ठीक सर। ले भाई या था रहा युवा बात, या जबरदस्त बात, या वाह थी, मैं कहूँ ना या थी भाई। देखो तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापिस ले लिया था भाई, या था साइमन सॉरी गांधी इरविन समझौता ये था भाई। कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भाई? 1931 में आया था भाई, ठीक है। कब आया था? 1931 में 5 मार्च में आया था भाई गांधी इरविन समझौता। इस समझौता में एक बात कही गई थी, कि बात कही गई थी कि भाई इसमें एक बात कही गई थी, कि बात कही गई, राजनीतिक और क्रांतिकारी सभी को छोड़ दिया जाए। क्रांतिकारी सारे छोड़ दिए गए भाई, 3 लड़के नहीं छोड़े गए। कौन? सरदार भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को नहीं छोड़ा गया। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हो गई और उसके 2 साथियों को भी साथ में फांसी हो गई थी। और 5 मार्च में गांधी और अपने जितने मानस थे सारे छटवा लिए। और ये अपने इनका नाम आया है भाई लिस्ट में, ठीक है। तो चलो भाई ये तक था भाई यो कौन? गांधी इरविन समझौता। ये भी इसमें गणेश की में बात कौन थी? ये पढ़ा यहाँ पे कि नेहरू रिपोर्ट। ये भी इसका आंदोलन का बहिष्कार हो गया था। किसका बहिष्कार कर दिया था भाई? साइमन कमीशन का। ये पढ़ा यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। ले भाई नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट पढ़ाएंगे भाई। नेहरू रिपोर्ट कब हुई थी भाई? 1928। ये नेहरू रिपोर्ट कुकर हुई थी जो मोतीलाल नेहरू था नहीं, ये अंग्रेज नु बोले कौन? एक भारत का सचिव था अंग्रेज नु बोलिया, भारत सचिव कौन थे? एक अंग्रेज था नु बोलिया, फिर इतना दम हो तो संविधान का साय लिख कर दिखा दो। जवाहरलाल नेहरू का बाबू था कौन? मोतीलाल नेहरू। यह बात है तो भाई संविधान का साय लिख कर दिखावांगे। ये मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी। वह रिपोर्ट तैयार करी भाई, उसका प्रारूप तैयार कर दिया, उसका प्रारूप तैयार कर दिया किसने? मोतीलाल नेहरू ने। कब कर दिया? 1928 में।
24 नवंबर 1927 को, यानी भाई जब इरविन सचिव थे, भारत सचिव ने एक बात कह दी, संविधान को की रूपरेखा तैयार कर दी भाई। किसने रूपरेखा तैयार कर दी थी भाई? मोतीलाल नेहरू ने। अरे यार रिपोर्ट कब पेश करी गई थी? 1928 में। देखो भाई 24 ले भाई 24 नवंबर 1927, 1927 में भारत सचिव ने यह बात कही थी भाई, तार मैंने आगे बताया दी थी। इब के 24 भारत सचिव को संविधान की रूपरेखा तैयार करने को कहा भाई, के संविधान की भारत सचिव, हाँ सचिव ने संविधान की रूप रेखा तैयार करने को कहा। ले भैया उड़ा तक जेता रहा बात ना समझ में आई हो नहीं, मैं समझा दूंगा। ये भी अकेला इसका नहीं देखना है, मेरा कहानी मेरी बात सुन लो। नु बोलिया वो कौन भारत सचिव था अंग्रेज? नु बोला ऐसा तो नेहरू। नु बोला के, नु बोला तो संविधान का सही लिख का दिखा दे। नु बोला अच्छा। ये छोरा ने चैलेंज एक्सपेक्ट कर लिया, संविधान का सही लिख दिया भाई। क्या लिख दिया? संविधान का सही लिख दिया किसने? नेहरू ने। अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। रिपोर्ट में क्या कर दिया? नेहरू ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। इसने नेहरू ने इसमें 9 सदस्यीय समिति बनाई थी। बस यह बात पूछी जाकर इसमें तो ठीक है भाई। ये अपनी रिपोर्ट इसने पेश कर दी थी 1928 में। देखो इब क्या कराया नेहरू ने अपना, नेहरू ने क्या कराया भाई? बुरा नेहरू ने कि 9 सदस्यीय समिति, पेपर में क्या 9 सदस्यीय समिति किसने बनाई? नेहरू ने बनाई भाई। यो पेपर में आया कि 9 सदस्यीय समिति किसने बनाई? नेहरू ने बनाई। 9 सदस्यीय समिति किसने? कौन सा? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने रूपरेखा तैयार कर दी, 9 सदस्यीय समिति बनाई भाई। ये 28 अगस्त 1928 को नेहरू अपनी रिपोर्ट पेश करता है। किसका स्यामी? अंग्रेजा का स्यामी। देखो कब? 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की। ले भाई अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। ले भाई मामला हमारा संविधान का सह बना दिया, तुम देख लो इसमें क्यों गड़बड़ हो। किसने? मोतीलाल नेहरू ने अपना यो काम कर दिया भाई। 9 सदस्यीय समिति बनाई थी। नेहरू रिपोर्ट, या नेहरू रिपोर्ट थी भाई 1928 में, यानी 28 अगस्त 1927 में बनाई, 28 में बनाई थी। 28 अगस्त 1928 में किसने? नेहरू ने बनाई थी भाई। यह बात थी भाई उरा अलग। इब एक जिन्ना फार्मूला भी होगा के जिन्ना फार्मूला, जिन्ना फार्मूला पढ़ाई भाई आगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बस यही प्रश्न बना अगर भाई नेहरू रिपोर्ट कब पेश की? 1928 में। किसने बनाई? नेहरू ने बनाई। इसने मोतीलाल नेहरू है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबू थे। कौन? मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। 9 सदस्यीय समिति भी मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। 9 सदस्य थे भाई इसमें। ये भी हो देखो भाई नेहरू रिपोर्ट हो लिया अपनी, सर साइमन कमीशन हो लिया, और भाई गांधी इरविन समझौता लिया। ये अपना पढ़ांगे जिन्ना फार्मूला। जिन्ना फार्मूला में बस एक के प्रश्न बना करा भाई, वो तर तक कराए लिया भाई। जिन्ना रिपोर्ट भी बोल दिया करा है, या जिन्ना फार्मूला भी 1928 में बनाया था भाई। कब बनाया था? 1928 में। के जिन्ना फार्मूला, जिन्ना ले भाई जिन्ना फार्मूला, जिन्ना फार्मूला कब बनाया? 1928 में। ले भाई जिन्ना फार्मूला में क्या करे भाई? 14 सूत्रीय है के 14 सूत्रीय है। 14 सूत्रीय फार्मूला भी बोला था हमने। 14 सूत्रीय 14 सूत्रीय फार्मूला। ले भाई 14 सूत्रीय फार्मूला भी कोई बोलिया जावे भाई। हो 14 सूत्रीय फार्मूला बोला 14 मांगे भी बोली जावे भाई। के बोली जा? 14 मांगे भी, 14 सूत्रीय फार्मूला भी बोलिया जावे इसने। ले भाई यो प्रश्न आया अगर भाई जिन्ना ने क्या बनाया? 14 सूत्रीय फार्मूला बना भाई। बोलिया और कीमती तो अपनी रिपोर्ट तैयार करके दे दी किसने? नेहरू। और बोले आप भी देवांगे, तो इसने भी आपकी रिपोर्ट तैयार करके 1928 में पेश करी थी, और इसमें 14 मांग करी थी भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये भाई 14 सूत्रीय फार्मूला भी बोला। 14 सूत्रीय फार्मूला किसने लागू रहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब बनाया? 1928 में बनाया, अपनी पेश कर दी थी भाई। यो इसने कराया था, जो नेहरू ने कराया था नहीं। नेहरू ने तो बोले अच्छा हिंदू हिंदू का खातर कर दिया। बोले हाँ। बोले मैं भी करूंगा। बोला कर दे भाई। तो फिर इसने आपका न्यारा कराया था भाई 14 सूत्रीय फार्मूला से। इसने 14 मांग करी थी, जहां तक 14 सूत्रीय फार्मूला बोलिया था किसने? जिन्ना ने। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लियो।
ये पढ़ाएंगे क्या पे बारदोली सत्याग्रह। ये देखो भाई बारदोली सत्याग्रह कब, ये भी 1928 में आता भाई। बारदोली सत्याग्रह कब होता है? 1928 में। अरे यार बारदोली जगह कड़ा है भाई, गुजरात में है। देखो बारदोली, बारदोली, ये सफाई तो लिख दे मैं थोड़ा, बारदोली सत्याग्रह। ले भाई बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? ये भी 1928 में आया था भाई। बस इतना याद रखा ना, बारदोली सत्याग्रह 1928 में आ रहे हो। बारदोली कड़ा गुजरात में है भाई। ये बुरा क्या था भाई, कर लगा रखा था अंग्रेजा ने, कितना था? 30% था। कितना था? 30% था भाई। अर्थात सरदार भाई वल्लभ पटेल ने 6.3% कर दिया था। एक बार तुम मिला के देख लियो, शायद 3% कराया था मेरा 6 तो ध्यान में आओ भाई। तुम बाकी तुम देख लियो, 6 पाओगे तो 3% पाओगे, ले 3% मान लियो भाई। 3% कर दिया। और ओड़ा की महिला ने क्या कराया? सरदार भाई वल्लभ पटेल था, देखो भाई वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि दी भाई। ले भाई उरा तक थी जमा जबरदस्त बात थी कि अंग्रेजा ने कर लगा रखा था, कितना 30 लगा रखा था, और वो शायद 3.6% करवा दिया था भाई। किसने करवा दिया था? सरदार ने। सरदार भाई वल्लभ पटेल नाम था इसका, क्या था? वल्लभ पटेल। और सरदार भाई वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिला ने ले दी। वो बारदोली सत्याग्रह था, अरे वो बारदोली कड़ा है गुजरात में है, और गुजरात में इस सरदार की उपाधि दे दी थी किसने? बारदोली की महिला ने दी। वल्लभ भाई पटेल को किस सरदार की उपाधि देने का काम किया था? ले भाई ये था भाई सरदार भाई यानी के बारदोली सत्याग्रह। तो भाई 1928 में था। कब हुआ था? 19 गुजरात में था। कब? 1930% था। 3% यानी 6% ब्याज की कर दी थी। और भाई कर घटा के इतना 6 कर दिया था, यानी 3 कर दिया था मेरा ध्यान में। तो बाकी 3 आवा है, बाकी 6 भी एक बार तब मिला लियो मैंने, ध्यान तक उतरी है। जैसे भाई सरदार की उपाधि किसने दी थी? भाई वल्लभ पटेल तय दी थी। फिर सरदार को कहा जाना है सरदार भाई वल्लभ पटेल। इसी के साथ साथियों हमारे गोलमेज सम्मेलन बचते हैं भाई, अगली क्लास में करेंगे। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।